प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। कैसे आप लोग? फिर पिछले बहुत सारे क्लासेस में हमने क्या सीखा था कि हमें अच्छे से जीवन बिताना है, त्यागपूर्ण जीवन बिताना है, दूसरों की मदद करना है, सबके साथ अच्छे से रहना है। क्या आप वैसे करते हो? मम्मी को रसोई घर में मदद करते हो आप? अपने दोस्त लोग जो पढ़ाई में कमजोर है उनकी सहायता करते हो? यदि हाँ है जवाब तुम्हारा, तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और मुझे लगता है आप लोग सब मैं जो कहती हूँ उसका पालन करते हो। इसके लिए आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। तो बच्चों, आज हम 8वें पाठ पर प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा 8वां पाठ कौन सा है? ईसा का स्वागत करना। 8वां पाठ हम सब एक साथ बोलेंगे। कौन सा है 8वां पाठ? ईसा का स्वागत करना। तो जैसे ही हम हमारे इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, आओ हम प्रणाम मरिया द्वारा हमारे इस क्लास की शुरुआत करेंगे, क्योंकि माता मरियम ने ईसा मसीह की स्वागत बहुत अच्छे से की थी। वे पवित्र थी, इसीलिए ईसा मसीह उनके द्वारा हमारे इस धरती पर जन्मे। तो हमें माँ मरियम की सहायता से हम भी ईसा मसीह का स्वागत कर पाएंगे। इसीलिए अभी हम प्रणाम मरिया प्रार्थना द्वारा हमारे क्लास की शुरुआत करेंगे। हम जोर से भक्ति भाव से इस प्रार्थना को बोलेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? चलो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछती हूँ। आपका बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बता दो। देखो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, पर इसमें से सच में एक बेस्ट फ्रेंड है क्या आपको, जो हमेशा आपके साथ निभाता है, हमेशा आपका साथ देता है? जब भी आप दुखी हो आपका साथ देता है, जब भी आप खुश हो तो उस खुशी को दुगना करता है। ऐसा कोई मित्र है आपको? आपने तो अभी थोड़े नाम बताए, वो तो कभी कभी उनका मूड ऑफ होने से फिर हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है। कभी कभी हमारे सभी मित्र हमारा साथ नहीं देते, पर एक मित्र है जो सदैव तुम्हारा साथ देता है। वो मित्र कौन है? वो मित्र है ईसा मसीह। हाँ, जीसस है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। वो कभी भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा? ईसा मसीह है हमारा बेस्ट फ्रेंड। वैसे ईसा मसीह भी शिष्यों के भी बेस्ट फ्रेंड थे। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह हमेशा अपने शिष्यों का साथ देते थे। सिर्फ वे जीवित रहने पर ही नहीं, उनके पुनरुत्थान के बाद भी ईसा मसीह शिष्यों के साथ में चलते थे। आपको ऐसी कोई कहानी पता है जिसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ चल रहे हैं पर पुनरुत्थान के बाद? हाँ, सही कहा, एम्माउस की कहानी। चलो हम आज एम्माउस की कहानी सुनेंगे। एक बार शिष्य यरूशलेम से एम्माउस जा रहे थे, कभी ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद। पर वे शिष्य बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि ईसा मसीह मर गए थे। इसके लिए वे बहुत दुखी थे। उनके मन में अंधकार छाया हुआ था और फिर रास्ते में वे चल रहे थे। तभी अचानक उनके पास कौन आया? ईसा मसीह आए और ईसा मसीह स्वयं उन शिष्यों के साथ चलने लगे। पर शिष्यों को यह पता नहीं था कि वो ईसा मसीह है। क्यों? क्योंकि उनका मन बहुत दुखी था, मन में बहुत अंधकार छाया हुआ था।
क्योंकि वो यीशु के मरण के बारे में ही सोच रहे थे। उनका सच्चा मित्र उनसे बहुत दूर गया था, इसलिए वे दुखी थे। तो पुनरुत्थान के बाद ईसा मसीह उन शिष्यों के साथ चल रहे थे। तो वो सोचो, ईसा मसीह उन शिष्यों के साथ चल रहे हैं, कितना अच्छा अनुभव हुआ होगा उन शिष्यों को। पर शिष्य लोग तो ईसा मसीह को पहचाने नहीं। तो ईसा मसीह ने उन शिष्यों से कहा, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तो उसमें एक शिष्य का नाम था क्लियोपास। कौन सा शिष्य है वो? क्लियोपास। ईसा मसीह को उसने उत्तर दिया, हम ईसा नाज़री के बारे में बात कर रहे हैं, उनके दुख भोग, उनके मरण और उनके पुनरुत्थान के बारे में। और फिर बहुत सारे ऐसे चीजों को उन्होंने ईसा मसीह के साथ शेयर किया। उसके बाद ईसा मसीह उनसे क्या कहे? ईसा मसीह ने पवित्र ग्रंथ में से उन्हें सब कुछ, ईसा मसीह जो दुख भोग झेलना है उसके बारे में बता दिया। और उन्होंने कहा कि ईसा मसीह को सब कुछ सहना था ताकि वो महिमा में प्रवेश करे। इसके बाद क्या हुआ? वे लोग एम्माउस में पहुंच गए, पर तभी संध्या हो चुकी थी, दिन ढल रहा था। तभी दोनों शिष्यों ने ईसा मसीह से कहा, आप हमारे साथ रह जाइए। तो ईसा मसीह उस रात को उन शिष्यों के साथ रहे। उन्होंने भोजन के समय रोटी लेकर प्रार्थना की और तोड़कर शिष्यों को दे दिया। जब ईसा ने ऐसा किया, शिष्यों के आंख खुल गए और उन्होंने ईसा मसीह को पहचान लिया। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमें क्या पता चलता है? हमें जब भी कोई दुख तकलीफ हो, कोई परेशानियां हो, कभी कभी हमें अकेलापन भी लगता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है। ऐसे समय में ईसा मसीह स्वयं हमारे जीवन में आते हैं और हमारे अंधकार को, हमारे दुख को, हमारे परेशानियों को, सबको दूर करते हैं। तो बच्चों, अब एक गाना सीखोगे आप, एम्माउस वाला एक गाना। ये गाना सुनने से, ये गाना सीखने से अभी मैंने जो स्टोरी बोला ना, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। चलो हम अभी गाना सुनेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना, ठीक है? और आप लोग इस गाने को जल्दी सीख लेना। तो मैं गा रही हूँ। एम्माउस यात्रा में यीशु चेलों के साथ चला, सांझ हो रही थी, यीशु उनके साथ रहा, सांझ हो रही थी, यीशु उनके साथ रहा। भोजन के समय यीशु ने रोटी लेकर प्रार्थना की। भोजन के समय यीशु ने रोटी लेकर प्रार्थना की। आँखें खोल के देख लिया चेलों ने प्यारे यीशु को। आँखें खोल के देख लिया चेलों ने प्यारे यीशु को। एम्माउस यात्रा में यीशु चेलों के साथ चला, सांझ हो रही थी, यीशु उनके साथ रहा। तो बच्चों, ये गाना कैसा लगा? वाह, बहुत अच्छा लगा ना? तो बच्चों, इस गाने को आप सीख लेना, तभी आपको वो एम्माउस वाला स्टोरी मैंने जो बताया ना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो
आप लोगों से एक सवाल करती हूँ जो मैं हर क्लास में करते आ रही हूँ। ईसा मसीह ने पवित्र बलिदान की स्थापना कब की? वेरी गुड, सबने एक साथ उत्तर दिया। हाँ, पास्का पर्व के दिन ईसा मसीह ने पवित्र बलिदान की स्थापना की। तो इस पवित्र बलिदान के माध्यम से ईसा मसीह हमें क्या देते हैं? उनका पवित्र शरीर और रक्त। तो बच्चों, ईसा मसीह तो हमें उनका पवित्र शरीर और रक्त देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ईसा मसीह के पवित्र शरीर और रक्त को योग्य रीति से स्वीकारना है। तो अभी मैं आपसे एक चीज करने को बोल रही हूँ, ठीक है? आप एक चीज की कल्पना करो। वो कौन सी चीज आपको पता है? आपके फर्स्ट कम्युनियन डे के जिस दिन आप पहली बार परम प्रसाद को स्वीकारोगे, उस दिन की एक कल्पना करो। देखो, ऐसे कहने से बहुत सारे जन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गया है। तो बच्चों, उस दिन आप लोग सफेद कपड़े में रहेंगे, लड़कियां सफेद फ्रॉक में रहेंगे और लड़के सफेद शर्ट, सफेद पैंट, फिर सफेद सॉक्स, सफेद शू, तुम्हारे हाथ में सफेद मोमबत्ती भी रहेगी और सिर पे सफेद क्राउन। ठीक है? तो सब कुछ सफेद है। तो बच्चों, ये सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। तो हमें यीशु अपना पवित्र शरीर और रक्त दे रहे हैं। तो हमें पवित्रता से ही उसे स्वीकारना है। हमें पवित्र बने रहना है, सफेद कपड़ों जैसा। सफेद कपड़ों में थोड़ा सा भी दाग लगने से अच्छा नहीं लगता ना? उसी प्रकार हमारा दिल भी पवित्र होना चाहिए, उस सफेद वस्त्र की तरह, क्योंकि ईसा मसीह हमारे दिल में आते हैं। तो हमें परम प्रसाद स्वीकारने के पहले अपने आप को परख कर देखना चाहिए। हम कभी कभी आंखों से पाप करते हैं। आंखों से कौन सा पाप करते हैं? गंदी मूवीज देखने से या फिर गंदी पिक्चर्स देखने से, फोटोज देखने से हम आंखों से पाप करते हैं। हम हमारे मुंह से कब पाप करते हैं? जब भी हम गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने दोस्तों की बुराई करते हैं, फिर मम्मी पापा को उल्टा जवाब देते हैं, तभी हम हमारे मुंह से पाप करते हैं। हमारे कान से कैसे पाप करते हैं? हम दूसरों की बुराई सुनने से कान से पाप करते हैं। फिर हमारे हाथों द्वारा कैसे पाप होता है? जब भी हम हमारे हाथों से भाई बहनों से लड़ाई करते हैं, किसी को मारते हैं या फिर किसकी कॉपी को हमारे पेन और पेंसिल से खराब करते हैं। तो बच्चों, क्या हम इस स्थिति में ईसा मसीह को स्वीकारेंगे? नहीं। क्यों? ईसा मसीह पवित्र है। तो जो पवित्र है उसके दिल में ही ईसा मसीह आ सकते हैं ना? इसलिए हम जब पाप करते हैं, इस पापों से मोचन हमें एक संस्कार देता है। वो कौन सा संस्कार है? मेल मिलाप संस्कार, जो हमें पापों से मोचित भी करता है और हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए ताकत भी देता है। तो पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करने के पहले हमें मेल मिलाप संस्कार में भाग लेना है। ठीक है? इस चीज को आप कभी भूलोगे? कभी नहीं। बच्चों, अभी आप आपका बाइबल खोलिएगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहला पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 27 से 28 तक। इन वचनों को हम अभी पढ़ेंगे। सबने बाइबल खोल लिया? चलो हम इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। तो बच्चों, हमें कभी भी पाप की अवस्था में ईसा मसीह को स्वीकार करना नहीं चाहिए। उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? मेल मिलाप संस्कार में पश्चातावे के साथ भाग लेकर हमें पवित्र होना चाहिए। उसके बाद ही हमें
परम प्रसाद को स्वीकारना है। आप कभी भी इन वचनों को भूलना नहीं, ठीक है? तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में कहा था परम प्रसाद एक प्रेम का संस्कार है। तो ईसा मसीह प्रेम है और वही प्रेम हमारे दिल में आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर से भी प्रेम होना चाहिए और हमारे सभी इस दुनिया के जो भी लोग हैं सबों के साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि परम प्रसाद हमें एकता में बढ़ने की कृपा देता है। तो बच्चों, पवित्र बलिदान में परम प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व एक पश्चातावे की विधि है। आपको पता है, उस प्रार्थना में हम कहते हैं हमारे पाप और अपराध क्षमा कर। तो इस विधि में हम पश्चातावे के साथ भाग लेने से हम पाप से मोचित भी होंगे और हमारा हृदय पवित्र भी हो जाएगा। तो अगली बार आप जब पवित्र बलिदान में भाग लोगे तो परम प्रसाद के पूर्व जो वो प्रार्थना आती है उसमें भक्ति भाव से पश्चातावे के साथ आपको भाग लेना है। तभी आप ईश्वर के पवित्र संतान बनोगे, ईश्वर के पवित्र बच्चे बनोगे, ठीक है? बच्चों, आज आपने खाना खाया, सवेरे ब्रेकफास्ट किया ना सबों ने? तो आपने रोटी खाई होगी, ब्रेड खाया होगा। क्या अभी आपके शरीर में ब्रेड या रोटी दिखाई दे रहा है? नहीं, वो रोटी आपके शरीर और रक्त में बदल गया है। तो जब हम ईसा मसीह को स्वीकारते हैं, ईसा मसीह का शरीर और रक्त हमारे शरीर में मिल जाता है, हमारे रक्त में बदल जाता है। हम ईसा मसीह से क्या हो जाते हैं? हम ईसा मसीह से एक हो जाते हैं। तो ईसा मसीह क्या है? ईसा मसीह पवित्र है, तो हमें पवित्रता में जीवन बिताना है। ईसा मसीह ने सबों को प्रेम किया, तो हमें भी ईसा मसीह के समान सभी को प्रेम करना चाहिए। इसको आप कभी भी नहीं भूलना, ठीक है? तो ध्यान रखें कि हम मेल मिलाप संस्कार में पापों से मोचित होने के बाद ही हम परम प्रसाद स्वीकारेंगे। अभी बच्चों, यदि आपको यह पता चले कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके घर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं, आप मम्मी से कहोगे, मम्मी मेरे बेस्ट फ्रेंड को ये खाना पसंद है, आप उसे बना लेना। फिर घर की बहुत अच्छे से आप साफ सफाई करोगे ना? क्यों? क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड आ रहा है। तो बच्चों, जब ईसा मसीह तुम्हारे हृदय में आएंगे, कब आएंगे? जिस दिन आप आपका पहला परम प्रसाद स्वीकारोगे, उस दिन ईसा मसीह उनके शरीर और रक्त द्वारा किसके सदृश्य में? रोटी और दाखरस के सदृश्य में आपके दिल में आएंगे। तो आपका दिल कितना साफ होना चाहिए? तो आपको उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को बालक यीशु की नन्ही तेरेसा के बारे में पता है? हाँ, बहुत सारे जनों ने अपना सिर हिलाया। बालक यीशु की नन्ही तेरेसा एक चीज कहती थी। क्या है वो? वो कहती थी, ईसा मसीह ने रोटी का रूप धारण किया मंजूषा में विराजमान होने के लिए नहीं, बल्कि हम सब के दिल में वास करने के लिए। ईसा मसीह ने टबरनाकल है ना, उसमें विराजमान होने के लिए रोटी का रूप धारण नहीं किया, बल्कि हम सबके दिल में निवास करने के लिए धारण किया है। तो हमें हमारा दिल कितना पवित्र रखना चाहिए। तो अगली बार आप जो भी पाप करें, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, आप पश्चातावे के साथ ही मेल मिलाप संस्कार से एवं पवित्र बलिदान के उस पश्चातापे के विधि में आप पूर्ण रूप से ईसा मसीह से पाप मोचित होने के बाद ही ईसा मसीह को ग्रहण करना। तो बच्चों, अभी मैं आपको 3 चीज बताती हूँ। आपको ईसा मसीह को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए आप लोगों को 3 चीज करना पड़ेगा। वो क्या है? पहला है, आप लोगों को कृपा दान में रहना है। कृपा की अवस्था में ही आपको ईसा मसीह को ग्रहण करना चाहिए। फिर दूसरा है, परम प्रसाद
ग्रहण करने के पूर्व 1 घंटा आप लोगों को उपवास रखनी है, बस 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपको क्या करना है? ईसा मसीह को स्वागत करना है। ईसा मसीह से कहना है, हे प्यारे यीशु, मैं आपको मेरे दिल में स्वीकारने जा रहा हूँ। मुझे योग्य बना दे, मुझे पवित्र बना दे। मैं आपको प्यार करती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्यों द्वारा ईसा मसीह को आप ग्रहण करना है। 1 घंटे उपवास में आपको इन सेंटेंस को, अभी मैं जो वाक्य बोली उसको दोहरा के आपको ईसा मसीह को आपके दिल में ग्रहण करना है। फिर तीसरा है, भक्ति के साथ एवं तैयारी के साथ ही हमें ईसा मसीह को ग्रहण करना है। कभी भी बिना भक्ति के या बिना तैयारी के ईसा मसीह को हम ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखें इन 3 चीजों को। आप कभी भी आपके जीवन में इन 3 चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों, हम ईसा मसीह का एक ही रोटी को खाते हैं। हम सब उसी रोटी को हम खाते हैं। हम कलीसिया की पूरी संतान ईसा मसीह के उस एक रोटी को खाते हैं। तो हमें सबों के साथ प्रेम में रहना चाहिए, सबों को मदद करनी चाहिए और हमारा भातृ प्रेम प्रकट करना चाहिए। तो हम ईसा मसीह में एक बन जाएंगे। बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? तो जैसे हम हर एक क्लास में कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं, आज हम कौन सा निर्णय लेंगे? हम यह निर्णय लेंगे कि मैं ईसा मसीह को योग्य रीति से ही स्वीकारूंगा। ईसा मसीह को मैं योग्य रीति से ही ग्रहण करूंगी। ठीक है? आज के इस क्लास को कभी भी नहीं भूलना। अभी बच्चों, आप सभी लोग खड़े हो जाओ और आपका किताब लेना, पेज नंबर 53। उसमें एक गाना है, हम अभी गाना गाएंगे। क्या आप तैयार हो? चलो, पेज नंबर 53। आजा यीशु राजा तू, प्यार रूप हो बस जा तू, अयोग्य हो फिर भी तू आजा, पावन हो शब्द मात्र से, प्यार करने भाइयों को मैं, माफ करने द्रोहियों को, मुझ में अपना प्रेम भर दे तू, मुझ में सर्वदा जीने आज। बच्चों, आप लोगों को ये गाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो आप इस गाने को बाय हार्ट करना और जब भी आप परम प्रसाद को स्वीकारोगे उसके पहले इस गाने को आपके मन में गाना। तो यीशु आपके हृदय में भी आएंगे। यदि आप अयोग्य हो तो ईसा मसीह आपको योग्य बना देगा और फिर आपको दूसरों को क्षमा करने की कृपा देगा और सबों के साथ प्रेम करने की भी कृपा देगा। तो इस गाने को रोज गाना, ठीक है? तो अभी हम पेज नंबर 53 पर आएंगे। पेज नंबर 53 पर और एक चीज है, क्या है वो? हम उत्तर ढूंढेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है, जो शिष्य एम्माउस जा रहे थे उन्होंने प्रभु को कब पहचान लिया? बच्चों, क्लास के शुरुआत में हमने एम्माउस का वो कहानी भी सुना था और गाना भी गाया था ना। तो अभी आप लोग बोलो, कब भी शिष्यों ने ईसा मसीह को पहचाना? जब भी ईसा मसीह ने रोटी तोड़कर उन शिष्यों को दिया, तभी शिष्यों के आंख खुल गए और उसके बाद ही शिष्यों ने ईसा मसीह को पहचान लिया। हमारा अभी दूसरा सवाल क्या है? अगर किसी ने कोई आत्म मारू पाप किया हो तो परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले क्या करना है? बच्चों, मैंने कहा था ना, यदि हमने कुछ बड़ा पाप किया है तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ा पाप मतलब आत्म मारू पाप, ठीक है? तो मैंने उस वर्ड को आपको बड़ा पाप बताया था। तो यदि ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? मेल मिलाप संस्कार के द्वारा, पाप मोचन द्वारा, हृदय की पवित्रता के साथ ही हमें
ईसा मसीह को स्वीकार करना है। अभी हमारा तीसरा सवाल। बच्चों, मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताए थे ना, वही है इसका उत्तर। पहला क्या है? यदि हमें ईसा मसीह को योग्यता से या सुयोग रीति से स्वीकारना है तो हमें कृपादान में रहना चाहिए। दूसरा, परम प्रसाद स्वीकार करने के पूर्व 1 घंटा पहले हमें उपवास रखनी चाहिए। और तीसरा, हमें सच्ची भक्ति और तैयारी के साथ ही ईसा मसीह को ग्रहण करना चाहिए। बहुत अच्छा। अभी हमारा चौथा सवाल। हम सब ईसा मसीह में कैसे एक हो जाते हैं? जब हम ईसा मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, तब हम ईसा मसीह में एक हो जाते हैं। अभी बच्चों, आप लोग सब इन उत्तरों को आपके कॉपी में लिखना और पढ़ना भी, ठीक है? बस पढ़ना ही नहीं, आपके जीवन में भी इसको उतारना है, क्योंकि आप ही लोग परम प्रसाद को स्वीकार करने जा रहे हो। तो अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे भक्ति के साथ आपको ईसा मसीह को ग्रहण करना है। तो आज इस क्लास में जो कुछ मैंने सिखाया, कभी भी इसको भूलना नहीं। तो अभी हम धन्यवाद का एक प्रार्थना बोलेंगे। अभी आप लोग तो उत्तर को आपके कॉपी में लिखोगे। उसके अलावा भी हमको एक काम दिया गया है। आपके पेज नंबर 52 पर एक छोटा बॉक्स साइड में दिया हुआ है। उसमें से आपको उन वर्ड्स को चुनना है जिसको चुनने से आप योग्य रीति से ईसा मसीह को ग्रहण कर पाओगे। हमारे पूरे क्लास में हमने इसी के बारे में कहा था, तो आपको आसान होगा इन कोष्टक में से चुनने के लिए। तो आपके कॉपी में इसको भी लिख लेना, ठीक है? अभी हम प्रभु से धन्यवाद का प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज इस समय में प्रभु ने हम पर भरपूर आशीष दिए हैं। तो हमें ईसा मसीह को धन्यवाद देना है ना। तो हम खड़े हो जाएंगे। हे प्यारे यीशु, आपने हमें पापों से मोचित होने के लिए एवं ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करने के लिए आपने पवित्र बलिदान की स्थापना की, और आपका पवित्र शरीर और रक्त हमें देते हो। हे यीशु, हम सबको यह कृपा दे कि हम सदैव आपको योग्य रीति से ही स्वीकार कर पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।